दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार इस चैनल में। आपने इस चैनल पे अभी तक जो वीडियोस देखा, उसमें या तो सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड वीडियो थे या फिर किसी अन्य टॉपिक्स पे मैंने दिया कि जो आपके जीवन को सीधा कनेक्ट करें। अब जो मैं सीरीज लाने जा रहा हूँ, उसमें मैं फिलॉसफी की सामान्य समझ, मतलब दर्शन शास्त्र की सामान्य समझ, और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अथवा स्टेट पीसीएस, जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा होते हैं, उससे रिलेट करेंगे। ये छोटा छोटा वीडियो जो होगा, इस वीडियो के माध्यम से फिलॉसफी के विभिन्न टॉपिक पर मैं वीडियो प्रस्तुत करूँगा। चलिए, अब मेरा जो रोड मैप होगा वो होगा कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैं मुंह से बोल के प्रोवाइड किया तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको समझ में ना आए या ना लिख पाए। तो जहाँ मुझे आवश्यकता लगेगी कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन का प्रयोग करूँ, वहाँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन का प्रयोग करूँगा, और जहाँ आवश्यकता लगे कि मैं आपके सामने आके बात करूँ तो मैं ऐसे बात करूँगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी को बताने वाला हूँ, जिसमें मैं प्लेटो से स्टार्ट करूँगा और हीगल तक जाऊँगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं बताऊँगा कि सिलेबस कैसे डिफाइन किया जाता है। इस वीडियो में मैं जो वेस्टर्न फिलॉसफी का सिलेबस है उसका मैं संपूर्ण व्याख्या करूँगा कि सिलेबस को कैसे समझा जाए, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। फिर हम इसके बाद वाली कड़ी में, ये एक सीरीज चलेगा, इसके बाद वाले कड़ी में मैं और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। प्रथम वीडियो में मैं बताऊँगा कि सिलेबस का विन्यास कैसे किया जाता है। तो चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस वेस्टर्न फिलॉसफी। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फिलॉसफी से रिलेटेड एवं विभिन्न टॉपिकों से रिलेटेड आपके तक वीडियो पहुंचता रहे। चलिए देखिए, यूपीएससी के सिलेबस में वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत 4 खंड हैं, 4 भागों में हम बांट सकते हैं। देखिए, सिलेबस एनालिसिस सबसे बड़ी, सिलेबस एनालिसिस जरूर होनी चाहिए। कैसा सिलेबस है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले यूरोपियन फिलॉसफी हम लोग को पढ़ना है, फिर ग्रीक फिलॉसफी थोड़ा है, फिर जर्मन फिलॉसफी है, और फिर ब्रिटिश फिलॉसफी है। इस 4 प्रकार के खंडों को हमको यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ना है। अब देखते हैं आगे इसको किस प्रकार से बांटा गया है। तो यूपीएससी के अंतर्गत वेस्टर्न फिलॉसफी में फिर 2 भाग हुए हैं। एक है कि एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी। एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत आप देखेंगे कि सबसे पहले सुकरात आते हैं, फिर प्लेटो आते हैं, फिर एरिस्टोटल। सुकरात को आप वेस्टर्न फिलॉसफी में नहीं पढ़ते हैं, इस सिलेबस के अंतर्गत है। लेकिन दोस्तों, सुकरात को समझे बिना आप वेस्टर्न फिलॉसफी समझने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी का बेस आपको सुकरात ही बनाएंगे। इसलिए सुकरात, फिर आते हैं प्लेटो। ये सुकरात हैं, ये प्लेटो हैं, और ये एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल विभिन्न विषयों पे अपना फिलॉसफी तथा अनेक प्रकार के सिद्धांत दे चुके हैं। इनकी अवधारणाएं बहुत ही मशहूर होती है। नेक्स्ट चलते हैं कि आधुनिक, दूसरा खंड क्या है कि आधुनिक वेस्टर्न फिलॉसफी, मतलब मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहले आता है रेशनलिज्म, जिसको हम हिंदी में बुद्धिवाद कहते हैं, फिर एम्पिरिसिज्म, जिसको अनुभववाद कहते हैं, फिर क्रिटिकल फिलॉसफी, जिसको हम समीक्षावाद कहते हैं।
दोस्तों मैं सबका सब एक एक करके सारे वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। जैसे जैसे हमारा सीरीज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं मीनिंग बताते चला जाऊंगा, तो आप अच्छा अवधारणा प्रस्तुत करेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट जरूर प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा। अब देखिए आगे चलते हैं, बुद्धिवाद। तो देखिए बुद्धिवाद में आपके 3 दार्शनिक यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ने, एक डेकार्त है, एक स्पिनोजा है, एक लाइबनिज है। अब डेकार्त का कुछ पर्यावरणीय अध्ययन है, इनके ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है और भी कुछ है। सब ज्ञान मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा क्या है, सब मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। ये डेकार्त साहब है, ये स्पिनोजा है और ये लाइबनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इम्प्रेसिव मीन्स अनुभववाद का भी मीनिंग मैं बताऊंगा कि अनुभववाद क्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा खंड बढ़ेगा वैसे वैसे अनुभववाद का भी मीनिंग, हर एक वर्ड को आपको इतने अच्छे से कंसेप्ट दूंगा कि आपको फिलॉसफी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए लॉक, जॉन लॉक, वर्कले और ह्यूम ये अनुभववादी हैं जो आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में पढ़ने हैं। ये हैं आपके जॉन लॉक, ये हैं वर्कले, ये हैं ह्यूम। वर्कले एक पादरी थे। सबसे समीक्षात्मक फिलॉसफी क्रिटिकल फिलॉसफी बोला जाता है, जिसका प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया। इन्होंने क्या किया कि अनुभववाद और बुद्धिवाद को एक साथ करके एक नई धाराएं फिलॉसफी में निकाली, जिसे समीक्षावाद या क्रिटिकल फिलॉसफी कहा गया। इसको इमैनुअल कांट ने ही सिर्फ बताया है। उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट आपके सिलेबस में हिगल। कांट के विचारधारा को हिगल ने बुद्धिवाद की तरफ मोड़ा। तो कांट का विचारधारा क्या था? समीक्षावाद, क्रिटिकल फिलॉसफी। इसको इन्होंने क्या किया कि रैशनलिज्म की तरफ मोड़ दिया हिगल। ये सबसे लास्ट फिलॉसफी का सामान्य समझ तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में आपने समझ गया कि वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से दार्शनिक पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है। मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को छोटा छोटा वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।